देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहे हैं श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तों के। और आज हैं महाराज परीक्षित जी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्र से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीताम्बर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकिणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थीं और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अष्ट तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित जी बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्ज्वल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म हैं तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूँ यह आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे सुवर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जनाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया, तब शाप दे दिया कि इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसीलिए उनसे यह अकरणीय कृत्य हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतने में सांप की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला, यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित जी ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।